5 और 3 8 और 1 9, तो ये तो हमारा हट गया। बचा कितना हमारे पास, a प्लस 1, ठीक है। और डिजिटल सम जीरो करना है, जीरो करने का मतलब कितना है 9, जीरो करने का मतलब कितना है 9, 9 और 0 बराबर होता है। तो हम a को क्या लेके हमारा 9 बन जाए, तो एक है हमारे पास, या तो आप इसको ऐसा करके कर सकते हो a प्लस 1 इक्वल 9, तो कितना हो गया 2a इक्वल 8, तो a इक्वल कितना आ गया 4, a इक्वल कितना। तो कैसे हो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर आज क्लास लिए, ठीक है। आज असल में क्लास लेने का मतलब है कि मुझे कुछ नए चीज़ें मतलब आपको सिखानी है। दरअसल एक क्वेश्चन सामने आया था जिसमें मतलब क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, पर उससे पहले क्या है कि मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, वो मतलब कुछ नई चीज़ है, इस तरह से आप समझ सकते हो। क्या है वो, जैसे हम देखते हैं कि अगर एक है, एक की पावर एक है तो कितना आएगा, एक ही रहेगा। एक की पावर 2 है तो भी एक रहेगा। 3 है तो मतलब एक की पावर कितनी भी होगी हमेशा कितना रहेगा, एक ही रहेगा। और इसका यदि हम क्या देखें, डिजिटल सम, ठीक है। डिजिटल सम क्या होता है कि मतलब जैसे लिखा हुआ है 2 3 5, ठीक है, इस टाइप से कुछ लिखा है, जैसे कोई संख्या है तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम हो गया 3 और 2 5 और 5 10 और 6 16, कितना हो गया 16। और फिर इन दोनों को भी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, तो डिजिटल सम कितना आ गया इसका 7, ठीक है। डिजिटल सम आपको समझ में आ गया क्या है, मतलब कि जो भी नंबर दिए हुए हैं उन सबको तब तक जोड़ते जाना है जब तक एक डिजिट की संख्या नहीं हो जाए। कितने डिजिट की, एक डिजिट की संख्या बनाना है आपको। और डिजिटल सम में 0 और 9 बराबर होते हैं, ठीक है। 0 मतलब 9 होता है, 9 मतलब 0 होता है। अब देखो एक पे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, एक की कुछ भी पावर हो हमेशा उसका डिजिटल सम कितना रहेगा, एक ही रहेगा, इसलिए इससे हमारा काटा है अभी। इसके बाद देखते हैं हम, देखो 3 की पावर 1 है तो कितना होगा 3, 3 की पावर 2 है तो कितना होगा 9, 3 की पावर 3 है तो 27, तो डिजिटल सम कितना होगा 3 9 या फिर 0, एक ही बात है, 9 या फिर 0। 3 की घात 4 मतलब 81, तो इसका भी कितना होगा 0। 3 की घात 5 कितना होगा 243, तो भी कितना 0। मतलब क्या है कि 3 की कितनी भी घात हो, एक घात छोड़ के, ठीक है, 3 की एक घात को अगर हम हटा दें, उसको छोड़ के 3 की कितनी भी घात होगी उसका डिजिटल सम हमेशा कितना रहेगा 0। मतलब कि अगर आपको बोल दें कि 3 की घात 155, 3 की घात 155 का डिजिटल सम कितना होगा, तो भी कितना होगा 0 होगा। ऐसे ही किसका होगा, ऐसे ही 6 का होगा, 6 की घात 1 कितना होता है 6, तो डिजिटल सम कितना होगा 6, ठीक है। 6 की घात 2 कितना होगा 36, डिजिटल सम कितना 3 और 6 9, या फिर कितना बोलेंगे हम 0। 6 की घात 3 मतलब 216, तो भी कितना हो गया 9, 6 1 7 और 2 9, ठीक है, मतलब कितना 0। मतलब कि 6 की घात भी कितनी भी हो, ठीक है, 6 की घात अगर मैं बोल दूँ 1555, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा 0। ऐसे ही 9 जो है, तो 9 का तो हमेशा कितना रहेगा 0 ही रहेगा। 9 की घात 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, तो 9 का भी डिजिटल सम कितना होगा 0 होगा। अभी ये चीज़ें आपको, ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लो, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा ये मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप सब नोट करते चलो। 3 की घात कुछ भी हो डिजिटल सम कितना होगा 0, 6 की घात कितनी भी हो डिजिटल सम 0, 9 की घात कितनी हो डिजिटल सम 0। फिर 3 और 6 में एक घात रहेगी तो डिजिटल सम वही रहेगा, और बाकी कितना रहेगा, सब में 0 रहेगा। इसके बाद देखो अगर लिखा है 4 की घात 1, 4 की घात 1 कितना होगा 4, तो डिजिटल सम भी कितना होगा 4। 4 की घात 2 मतलब 16, तो डिजिटल सम कितना आया 7। 4 की घात 3 मतलब 64, तो डिजिटल सम कितना आया 4 और 6 10, 10, ठीक है, 10 हुआ, 4 और 6 10, तो 1 और 0 1, ठीक है, 1 प्लस 0 कितना हो गया 1। ऐसे 4 की घात 4, तो 4 की घात 4 कितना हो जाएगा 276,
256 हो गया, ठीक है, 256 तो कितना हो गया ये, 7 और 6 13, ठीक है, 7 और 6 13 मतलब कितना आ गया 4। अब देखो 4 की घात जब आप 5 करोगे तो भी कितना होगा 7, 4 की घात आप 6 करोगे तो भी डिजिटल सम कितना होगा यहाँ पर 1, ठीक है, और 4 की घात 7 करोगे तो फिर से कितना हो जाएगा 4। मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पर कि 4 की घात जो है 1 थी तो कितना था 4, 2 थी तो कितना हुआ 7, 3 थी तो कितना हुआ 1। अब जैसे ही फिर वापस से, ठीक है, ये जो 3 का साइकिल है, मतलब इसका ना कितनी पावर का साइकिल है, 3 पावर का साइकिल है। जैसे ही 3 पावर हुई, चौथी पावर पे क्या हो गया, वापस से रिपीट हो गया, ठीक है, फिर 5 4 7 1, फिर वापस से रिपीट होगा 4 7 1, फिर वापस से रिपीट होगा 4 7 1। मतलब कि 4 जो है 4 जो है 4 की पावर हम जैसे ही बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वे तो इसका साइकिल कितने का है, 3 का साइकिल है। चौथे साइकिल पे क्या होगा, ये हमेशा वापस रिपीट होगा। ऐसे ही किसका है, 7 का है, ठीक है, 7 की घात 1 करेंगे कितना आएगा 7, तो डिजिटल सम कितना आएगा इसका 7। 7 की घात 2 करें तो कितना आएगा 49, 49 मतलब 9 को तो हम 0 भी बोल सकते हैं, कितना हो गया ये 4। 7 की घात 3 करें तो कितना होगा 3 4 3, 3 4 3 मतलब कितना हो गया 7 और 3 10 मतलब 1, ठीक है। अब 7 की घात जैसे ही 4 करेंगे तो डिजिटल सम फिर से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 5 पे कितना हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा हमारा कितना 4, और 7 की पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे चलते जाएगा। तो 7 का भी जो साइकिल है, ठीक है, 7 की जो पावर है इसका भी जो साइकिल है ये भी कितने का है 3 का। अब देखो इसको आपको याद कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि ये आप बार बार तो निकालोगे नहीं, तो याद कैसे करोगे कि 4 था तो 4 की 1 पावर पे तो 4 रहेगा, ठीक है, 4 से शुरू करना है और फिर बढ़ाते जाना है। साइकिल कितने का इसका 3 का साइकिल है, कितने का साइकिल है 3 का, तो 4 और 3 कितना 7, 4 और 3 कितना हुआ 7, और फिर 7 के बाद 1 4 7 1 4 7, इस टाइप से चलते जाएगा, ठीक है। साइकिल कितने का है 3 का साइकिल है। इधर भी ऐसा ही है, ठीक है, इसमें भी 1 4 7 ही है, और शुरू कहाँ से होगा ये 7 से शुरू होगा, ठीक है। और इसमें क्या करना है, कम करते जाना है, इसमें क्या करना है बढ़ाते जाना है। 4 क्या है कम है तो कम से कहाँ जाएंगे हम ज़्यादा पे, 7 क्या है ज़्यादा है तो ज़्यादा से क्या जाएंगे कम पे, ठीक है। तो देखो 3 का साइकिल था 3 कम हो, ये फिर 3 कम हो, दिखाई दिया। यहाँ 3 का साइकिल था 3 बड़ा, फिर यहाँ से देखो ये 3 बड़ा है 3 बड़ा, ठीक है, 3 ऐड हो रहा है इधर, इधर 3 माइनस हो रहा है। इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इन दोनों का पेयर है किसका 4 का और 7 का। अब देखो 8 की पावर 1 है तो कितना होगा 8, तो डिजिटल सम कितना होगा इसका 8 ही होगा। 8 की पावर जब हमने 2 करे तो कितना होगा 64, 6 और 4 10, 10 मतलब 1 और 0, तो 1 और 0 कितना हो गया 1। 3 करे तो कितना होगा, फिर कितना हो गया 5 और 1 6, 6 और 2 8। ऐसे ही 8 की पावर जब आप 4 करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा आपका 1, 5 करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा 8। तो 8 में क्या है कि 8 का जो डिजिटल सम है वो हमेशा कितना रहेगा 8 1 8 1 8 1। मतलब कि जब 8 की पावर क्या है, ठीक है, ये आपको रूल बना देता है क्या, ये रूल क्या बन गया हमारा, ठीक है, ये इसका आपको याद रखना है कैसा कि 8 की पावर n, जब n क्या है हमारा सम, सम बोले मतलब क्या इवन, ठीक है, जब क्या है 8 की पावर सम तो डिजिटल सम कितना होगा इसका, डिजिटल सम होगा 1, और जब n क्या है हमारा विषम, विषम मतलब ऑड, तो डिजिटल सम कितना होगा इसका 8 होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 8 की जो भी पावर है उसका डिजिटल सम क्या होगा, या तो 1 होगा या 8 होगा। जब इसकी पावर क्या है इवन है तो डिजिटल सम कितना होगा 1, और विषम में तो कितना होगा 8 होगा, ठीक।
ऐसे ही किसका है अब हमारे पास 2 डिजिट और रहेगा, एक रह गया है 2 और एक रह गया है हमारे पास 5। तो 2 की पावर 1 मतलब 2, तो डिजिटल सम भी कितना आ गया 2। 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, डिजिटल सम कितना आया 4। 2 की पावर 3 8, तो 8। 2 की पावर 4 कितना होगा 16 मतलब 7, 6 1 कितना होगा 7। 2 की पावर 5 मतलब 32 कितना हुआ 5, 3 + 2 5। 2 की पावर 6 कितना हुआ 64, तो 64 मतलब 6 और 4 10 मतलब 1। 2 की पावर 7 कितना होगा 128, 128 कितना आ गया फिर ये 2 डिजिटल सम, ठीक है। अब 2 की पावर 8 पे फिर से कितना जाएगा हमारे पास डिजिटल सम, फिर से आएगा हमारे पास कितना 4। मतलब इसका साइकिल जो है वो कितने का है 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद ये रिपीट हो रहा है। कितने के बाद रिपीट हो रहा है 6 के बाद। ऐसे ही 5 का भी है, 5 की पावर 1 पे कितना होगा 5, तो डिजिटल सम कितना 5। 5 की पावर 2 कितना होगा 25 कितना हो गया 7। 5 की पावर 3 कितना होगा 125, तो कितना हो गया ये 8। 5 की पावर 4 कितना हो गया 625, तो ये कितना हो गया मतलब 4। 5 की पावर 5 कितना होता है 31 25, 8 और 3 मतलब 2। 5 की पावर 6, ठीक है। इस पे कितना हो जाएगा हमारा डिजिटल सम, मतलब इस टाइप से चलते जाएगा। 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 25 6 9 16 ना होना तो इतना ही चाहिए। 15 6 से 25 से 16 नहीं 15 आएगा, सर 15 से ठीक। कितना हो गया ये हो रहा है 5 5 10 और 10 मतलब 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसका भी देखो 1 2 3 4 5 6 होगा वापस, तो फिर 1 के बाद फिर यहाँ से वापस क्या जाएगा 5 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 8 4 2 1 इस टाइप से चलते जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है कि इसके भी 6 के बाद रिपीट हो रहा है, इसका भी ये 6 के बाद रिपीट हो रहा है। इसमें क्या था 2 था तो 2 से शुरू हो रहा था, तो 2 के बाद 4 फिर 8, ये सम संख्या हो गई पूरी 2 4 8, ठीक। इसके बाद फिर क्या होगा 2 4 8 के बाद आप यहाँ से नीचे से मतलब कम से ज़्यादा करें, अब ज़्यादा से कम कितना हुआ 7 5 1, फिर 2 4 8 7 5 1 2 4 8 7 5 1। इसमें भी क्या है, इसमें 5 से शुरू हुआ, 5 से पहले आगे गए 7, ठीक है। तो विषम संख्या इसके बाद क्या 9, तो 3 6 और 9 तो आपको लेना नहीं है कभी भी, 3 6 और 9 ये डिजिटल सम में क्या होता है नहीं होता, ठीक है। डिजिटल सम में 3 6 9 नहीं लेना चाहिए, मतलब उसमें होता नहीं है क्योंकि वो क्या होता है 0 1 के जैसे काम करता है। इस वजह से ये 3 तो हट जाते हैं। ये जो है इनमें देखो तो 5 के बाद 7, अब 7 के बाद 9 आना था, लेकिन 9 हमने क्या है ले नहीं सकते, तो हमें फिर लेना है सम संख्या। तो सम संख्या सबसे बड़ी कौन सी बची 8, इसका इससे कम वाली सम संख्या 6, तो 6 हम ले नहीं सकते, तो फिर कौन सी पे आ गया 4 पे, 4 के बाद फिर 2 पे आ गया सम संख्या पे। अब सम संख्या क्या हो गई खत्म हो गई, इवन नंबर खत्म हो गया। अब सबसे छोटा हमारे पास ऑड नंबर क्या है 1, फिर उससे बड़ा ऑड नंबर 3 नहीं ले सकते, तो फिर क्या लेंगे 5 फिर 7 इस टाइप से। खैर ये दोनों नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं इस पर आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। हाँ तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं कि 7 की पावर 9 इक्वल क्या है 403A3607, ठीक है। यहाँ पर A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है 3 की पावर 12 इक्वल क्या है 531AA1, तो यहाँ भी आपको क्या बताना है कि A की वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखो दोनों में क्या है कि 7 की पावर 9 है, ठीक है। तो हमें पता है कि 7 की पावर कुछ भी होगी वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 पे ही डिपेंड करती है कि 7 की पावर 1 है तो कितना होगा 7, 2 है तो कितना होगा 4 और 3 है तो कितना होगा 1। तो हम क्या करते हैं ये जो 9 है इस 9 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास 0, रिमाइंडर कितना बच रहा है 0।
तो मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा डिजिटल सम है, डिजिटल सम कितना है 1, डिजिटल सम कितना है 1। मतलब इन सब को जोड़ने पे भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो सबको जोड़ते कितना हो गया 4 + 0 + 3 + a + 3 + 6 + 0 + 7 कितना हो गया 4 और 3 7 और 3 10, मतलब 10 मतलब कितना हो गया 1, ठीक है, ये कितना हो गया 1 और फिर इसको जोड़ दिया वापस से कितना हो गया 7 और फिर 7 14 मतलब कितना हो गया 5। तो a + 5 और इसको हमें कितना बनाना है 1 बनाना है, a + 5 इसको कितना बनाना है 1। तो हमें पता है 1 कब बन सकता है, जब इन दोनों को मिला के हमारे कितना बन जाए 10 हो जाए, क्योंकि a क्या है एक नंबर है, एक नंबर है, इसको आप माइनस तो ले नहीं सकते कि -5 ले लो, रख सकते क्या नहीं रख सकते ना, कोई भी पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो मजबूरी में हमें क्योंकि एक लाना है डिजिटल सम, और एक कब आ सकता है, एक डिजिट का नंबर है ये, और एक कब आ सकता है जब ए को हम क्या ले लें, हम 5 ले लें, ए को कितना ले लें 5। तो ये डिजिटल सम कितना हो जाएगा इसका 10, मतलब कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी पावर दे सकते हैं आप, कर सकते हो। इधर साइड देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है ये है कि 3 की पावर 12 इक्वल ये दिया हुआ है, यहाँ पर हमें ए 2 बार दिया है, मतलब कि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। हमें पता है कि 3 की पावर 1 तो डिजिटल सम कितना 3, और बाकी कुछ भी पावर होगी उसका डिजिटल सम कितना होगा 0, मतलब इसका भी डिजिटल सम कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखते हैं 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9, तो ये तो हमारा हट गया, बचा कितना हमारे पास a + 1, ठीक है। और डिजिटल सम 0 करना है, 0 करने का मतलब कितना है 9, 0 करने का मतलब कितना है 9, 9 और 0 बराबर होता है। तो हम a को क्या लेके हमारा 9 बन जाए, तो 1 है हमारे पास, या तो आप इसको ऐसा करके कर सकते हो a + 1 = 9, तो कितना हो गया 2a = 8, तो a इक्वल कितना आ गया 4, a इक्वल कितना आ गया 4। ऐसा यहाँ भी कर सकते थे कि डिजिटल सम आपको कितना लाना था 1 लाना था, तो कितना आया था यहाँ a + 5 = 1, डिजिटल सम कितना लाना था 1, ठीक। तो 1 डिजिटल सम का मतलब 10 भी है वैसे तो, बाकी आप ऐसा भी कर सकते थे। तो कितना होता है ये 1 - 5 कितना आया था a बराबर -4, पर डिजिटल सम माइनस में नहीं होता, इसलिए हमें क्या जोड़ना पड़ता है +9, तो a की वैल्यू यहाँ भी कितनी आती है हमारी 5 आती है, ठीक है। ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और देता हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहे आपके सामने 5 क्वेश्चन, ठीक है, जिनको आपको ट्राई करना है। एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया था पहले, जब मैंने आपको 5 वाला कॉन्सेप्ट बताया था, इस पहले तो आप इसको लिख लो और आप खुद से ट्राई करना है, आपका होमवर्क है, ठीक है। देखो 5 वाले कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि 5 की जो पावर होती है, 5 की जैसे कुछ पावर दी है n दी है, तो n पावर क्या होगी, या तो क्या होगी सम होगी, यानी क्या इवन, या फिर n क्या होगा हमारा विषम होगा, यानी क्या ऑड। जब 5 की पावर क्या होगी n क्या सम होगी, जब क्या होगी सम, जैसे यहाँ की कितनी दी 12, 12 क्या है सम, तो ये जो आखिरी की जो 3 डिजिट होती है ये कितनी होगी 625, और जब क्या होगी विषम होगी तो कितनी होगी 125। तो हमेशा ये इतना ही रहता है, ठीक है, ये फिक्स है हमेशा कि जब ये जो है आखिर में 25 तो फिक्स ही है, 25 ये तो फिक्स है, वैसे 6 और 1 चेंज होते रहता है। किसके हिसाब से चेंज होता है, पावर के हिसाब से। अगर पावर कैसी है इवन है यानी सम पावर है तो कितना होगा यहाँ पर 6 होगा, और जब पावर कैसी है विषम है यानी ऑड है तो कितना होगा 1 होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हो कि a की वैल्यू यहाँ कितनी है 6 है, क्यों, क्योंकि 12 क्या है हमारा a1, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, आपको होमवर्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।